सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता के 9वें अध्याय में ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रसंग चल रहा है। तो कल हम पढ़ रहे थे कि इस सृष्टि का पिता भी ब्रह्म ही है, माता भी ब्रह्म ही है, धारण करने वाला पितामह भी और जानने योग्य भी वो पवित्र ओंकार ही है। उसका पवित्र नाम ओंकार है। त्रैविद्या ऋग यजुर साम अथर्वादि जो वेदों में है, वो त्रैविद्या भी ईश्वर का ही स्वरूप है। तो इस तरह उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। वही साक्षी है, उसी के सब शरणागत हैं, वही सुहृद है, प्रलय करने वाला भी वही है, प्रभाव करने वाला भी वही है, और वही इस समस्त जड़ और चेतन जगत का बीज है। बीज मतलब यहाँ पर कारण, गेहूं की तरह से बीज नहीं है। बीज का मतलब है यहाँ पर निमित्त कारण, उपादान कारण भी नहीं। कारण कई होते हैं ना, एक उपादान कारण होता है, तो यहाँ निमित्त कारण है। ईश्वर मूल कारण है, क्योंकि जब तक निमित्त कारण नहीं, निमित्त और उपादान में से एक भी जब तक नहीं होगा तब तक नया सृजन नहीं हो सकता है। मिट्टी नहीं है लेकिन कुम्हार है तो भी घड़ा नहीं बनेगा। मिट्टी तो है लेकिन कुम्हार नहीं है, और कुम्हार तो है लेकिन मिट्टी नहीं है तो भी नहीं बनेगा। तो ईश्वर क्या है? उपादान कारण है। उस रूप में बीज कहा यहाँ पर, अव्यय अविनाशी है ये। तो कल के पाठ से कोई आपका कोई शंका हो, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। ओम दीदी जी, जैसा मतलब कल हमने सुना कि सभी के प्रति मतलब भाव एक जैसा होना चाहिए, और सभी के प्रति भाव एक जैसा होना चाहिए। जी जी। और व्यवहार में तो अलग अलग व्यवहार करेंगे। तो जैसे जो बड़ा आदमी होता है तो वो तो उसके लिए तो आसान होता है कि अपने समकक्ष के साथ भी वैसा भाव रखे, और जो उससे छोटे हैं, नीचे नौकर हैं, उसके बाद साथ भी प्रेम का व्यवहार करे। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है जो अफसर होता है वो नौकर को इतना प्रताड़ित करता है, कष्ट पहुंचाता है कि वो कभी कभी तो आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाता है। तो उसके लिए तो उसके प्रति प्रेम का भाव रखना बड़ा मुश्किल होता है। और ये होता है कि इससे भाव होना चाहिए एक जैसा, पर व्यवहार जैसा होता वैसा ही हमारा भाव बनता है। जैसे कि जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनका हमारे प्रति जो भाव होगा, और फिर जो उनको मारने वाले हैं उनके प्रति भी वैसा हमारा भाव होगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अगर हम वही आत्मा उसमें मानेंगे तब तो अगर आतंकवादी में भी वही आत्मा है और हमारे सैनिकों में है, तो हमारे सैनिक वाले तो ऐसा काम कभी नहीं करते हैं अगर हम वैसा मानते हैं तो। अपने व्यवहार का दुरुपयोग हुआ ना फिर उनका जी। तो इसीलिए तो कल बताया जा रहा था कि भाव तो एक ही रखना है, और आप नहीं रखें तो भी एक ही है। आप उसको ये कह ही नहीं सकते हैं कि ये आत्मा अलग है और ये आत्मा अलग है, ऐसे आप कह ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। चोर में, डाकू में, आतंकवादी में, नक्सलवादी में, सब में वही आत्मा है, लेकिन उनका व्यवहार गलत है। उनको वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मनुष्य हैं, वो भी तो मनुष्य है ना। तो एक मानव को दूसरे मानव के साथ जो व्यवहार करना चाहिए यथा योग्य, ऐसा वो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं तो इसलिए वो पाप के भागी बनते हैं। पाप के भागी बनते हैं इसलिए वो निम्न योनियों में जाते हैं। ये कीट पतंग आदि सब क्या है?
और आपने कहा कि जो बॉस है वो अपने सेवक को, अपने एम्प्लॉय को वो तो डांटेगा ही, उसका वो मतलब उसका काम ही वही है, वो उसके साथ प्रेम का, प्रीति का व्यवहार कर ही नहीं सकता है, तो ये भी गलत है। क्यों नहीं कर सकता है? बहुत सारे ऑफिसर हैं ऐसे, हमारे तो संस्थान में स्वामी जी महाराज बॉस हैं सबके, और स्वामी जी तो कभी किसी के प्रति कोई एम्प्लॉय है ऐसा भाव रखते ही नहीं है, सबको यहाँ पर कर्मयोगी मानते हैं, बोलते भी वही हैं कि आप कर्मयोगी हैं। तो ये तो व्यक्ति के अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। और घरों में भी बहुत ऐसे अच्छे लोग हैं जो अपने नौकरों को अपने बच्चों की तरह से रखते हैं, उनसे भी अच्छी तरह से रखते हैं बल्कि। तो कार्य तो सब अपना अपना करेंगे। एक आईएएस ऑफिसर है वो पूरे जिले को चला सकता है, एकेडमी का ही काम करेगा वो, और एक अनपढ़ व्यक्ति है तो वो ठीक है, जो उसको यथा योग्य सेवा आदि का कार्य है वो वही करेगा, वही करना भी चाहिए। अगर अनपढ़ आदमी को आपने एक डिप्टी कमिश्नर बना दिया, जिले का क्या हाल बनेगा? तो करना भी नहीं चाहिए। व्यवहार तो यथा योग्य ही होगा जैसी उसकी योग्यता है, लेकिन भाव सबके प्रति भाव नहीं होता है, इसीलिए तो हम जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। भाव एक हो जाता है तो वही व्यक्ति फिर मुक्त आत्मा बन जाते हैं और वो परिवर्तन भी कर पाते हैं। किसी का भाव एक है, हम क्या देखते हैं व्यक्ति में? व्यक्ति के शरीर को देखते हैं, व्यक्ति के कर्मों को देखते हैं। तो जैसा जिसका कर्म है वैसा उसके प्रति हम धारणा बना लेते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। और जो उसकी आत्मा को देखता है वो उसको ऊंचा उठाने का प्रयास करता है, ये आध्यात्मिक है। ये कठिन तो है ही, ये तो बहुत कठिन है। कठिन है इसलिए मोक्ष को कितने लोग प्राप्त कर पाते हैं? उंगली पे गिनने योग्य होते हैं ना वो लोग, तो उनकी तो हम 1% संख्या भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अत्यंत कठिन है कि जो व्यक्ति आतंक मचा रहा है, इतने लोगों की जो जान ले रहा है, इतना जो कष्ट दे रहा है, हम उनके प्रति ये भाव रखें कि हम उनको समझाएंगे, हम उनकी भी आत्मा का उत्थान करेंगे, तो पहली बात तो वो समझने वाले नहीं है, क्योंकि उनको तो बचपन से समझा दिया, वही समझा दिया बस, वो नहीं समझ सकते। और दूसरी बात, हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारे अंदर ये विचार ही नहीं आएगा कि हम उनको समझाएं या उनका भी उत्थान करें। हमारे अंदर तो यही आएगा कि उनको, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, और एक दृष्टि से वैसा ही व्यवहार किया जाना ही उनके लिए अच्छा है। मतलब उनको समझाना ये यथा योग्य व्यवहार नहीं है। मनुष्य को समझाया जा सकता है, मनुष्य में आत्मा है ना, और भैंस में भी आत्मा है। तो अब कोई मनुष्य की तरह भैंस को समझाने लगे, भैंस किसी के खेत में घुस गई या बैल गाय किसी के खेत में घुस गया, और आप वहां जाके उसको बताने लगे, देखो भैंस आंटी जी, ये गेहूं में भी जीवात्मा है, आपके पैर के नीचे कितनी जीवात्माओं की हत्या हो रही है, आप जो खा रहे हैं इनको कितना कष्ट हो रहा है, तो आपको ये नहीं खाना चाहिए। तो समझ जाएगी क्या भैंस? तो उसके साथ यथा योग्य व्यवहार क्या है? उसको तो दंड से बाहर निकालना पड़ेगा कि आप वो ही यथा योग्य व्यवहार है उसके साथ। तो ये भाव एक रखना, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम उसके प्रति जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा भी ना करें। इसलिए हम संध्या के मंत्रों में बोलते हैं, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः, जिससे हम सब द्वेष करते हैं। यह यौ ये यम यौ यान रूप याद किया है ना, तो यह क्या है? एक वचन। यम और वयम कौन सा वचन है? तो वयम तो हम सब हैं, बहुत सारे हैं, और जो दुष्ट है वो एक है, एक सता रहा है ना सबको।
तो उसके साथ उसको दंड देना यही यथा योग्य व्यवहार है। अब आप भोजन के साथ और मल के साथ एक जैसा व्यवहार कैसे करोगे? मल के साथ मल का जैसा व्यवहार किया जाता है, खाने के साथ खाने के जैसा व्यवहार किया जाता है, वॉशरूम में वॉशरूम का व्यवहार किया जाता है, मंदिर में मंदिर का व्यवहार किया जाता है। अब आप वॉशरूम में जाके ध्यान लगाने लगो तो लग जाएगा क्या? तो ये यहाँ पर ये मैंने नहीं कहा था आपको कि आप आतंकवादियों के प्रति भी वही भाव रखो जो आप देशभक्तों के प्रति रख रहे हो या व्यवहार करो। आत्मा की दृष्टि से ये बताया जा रहा है कि सब में मैं ही हूं, उनमें भी आत्म तत्व वही है, चेतन तत्व वही है। और वो उनको जब इस तरह के दंड मिलेंगे तो ये दंड ही उनके लिए न्याय व्यवस्था है। वो दंड भुगतते भुगतते ही जब कभी उनको सद्बुद्धि आएगी या परेशान हो जाएंगे बहुत ज्यादा। व्यक्ति का यू टर्न कब होता है? जब वो दुखों की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। उससे पहले नहीं ईश्वर की तरफ मुड़ता है मनुष्य। मनुष्य ईश्वर की तरफ कदम बढ़ाता ही तब है जब वो दुखों की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। थोड़े थोड़े दुख तो वो खुद ही अपने शॉर्ट आउट कर लेता है या करने की कोशिश करता है कि मैं खुद ही संभाल लूंगा। लेकिन जब उसका काबू नहीं लगता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इतना परेशान जैसे किसी व्यक्ति को जल में डुबोया, तो उस समय उसके चित्त की क्या स्थिति होती है? अत्यंत बेचैनी होती है। वो बाहर आना चाहता है कि किसी तरह मेरी जान बचे। ऐसी उद्विग्नता, ऐसी ज्वलंत अभिप्सा जिस साधक के मन में उत्पन्न हो जाती है, पीड़ा कि मैं इस संसार से छूटूं, तब फिर भगवान उसको अपने उसमें लेते हैं। उससे पहले भगवान भी कहते हैं ठीक है, इसको करने दो जो कर रहा है। बिना रोए माँ कभी दूध नहीं पिलाती है बच्चे को। खेलता रहे बच्चा, ठीक है, माँ भी सोचती खेलता है तो खेलने दो, मैं अपने मेरे 20 काम में मैं अपने कर लेती हूँ। और फिर भी जब रोता है तो उसको फर्स्ट फेज में कुछ खिलौने देती है, लो इससे खेलो, झुनझुना बजाती है। फिर वो उसमें लग गया तो फिर भी दूध नहीं पिलाती है, अपने काम में लग जाती है। फिर कोई तीसरी चीज देती है उसको, कोई खाने को देती है। लेकिन जब वो सब चीजों को फेंक देता है, खिलौना भी नहीं चाहिए, चॉकलेट भी नहीं चाहिए, उसको केवल माँ ही चाहिए, तब माँ उसको गोद में उठाती है। तो ईश्वर या आध्यात्मिकता ऐसे मुफ्त में नहीं मिल जाती है किसी को भी, कि ये हमें भी नहीं मिल जाने वाली है कि हमने गीता का अध्ययन कर लिया या गीता का प्रवचन कर दिया और वो गीता हमारे जीवन में उतर गई। ऐसे नहीं होता है। ये हमें जो ठोकरें लगती हैं, जब हमें कष्ट आते हैं और तब हम किसी शक्ति के प्रति शरणागत होते हैं और उन दुखों की जब पराकाष्ठा हो जाती है, तो फिर व्यक्ति कहता है कि अब चारा नहीं चलेगा, अब तो आप ही, त्वमेव शरणम मम अन्यथा शरणम नास्ति। द्रौपदी को जब तक विश्वास था भीम के ऊपर, अर्जुन के ऊपर, युधिष्ठिर के ऊपर, तब तक उनको बुलाती रही। उसका चीर हरण हो रहा था ना, कि आप तो इतने धनुर्धारी थे, आपने इतनी विजय प्राप्त की, आज आपकी ही पत्नी का चीर उतारा जा रहा है, आप कैसे गर्दन नीची करके बैठे? भीम, तुम्हारी भुजाओं का बल आज कहाँ चला गया? ऐसे ऐसे वो उनको बुलाती रही, उनको याद दिलाती रही उनकी शक्तियां। वो सब नीचे गर्दन करके बैठे रहे। जब उसने देखा इस सभा में, उसने द्रोणाचार्य को बुलाया। द्रोणाचार्य जी, आपके शास्त्रों का ज्ञान आज कहाँ चला गया? आप कैसे गर्दन नीची करके बैठे हैं? आपके सामने, आपकी आंखों के सामने एक निर्दोष अबला का चीर हरण हो रहा है, उसकी इज्जत लूटी जा रही है, आपके कुल की कुल वधू है वो, आपकी इज्जत है वो, आप कैसे इतने ज्ञानी होकर के गर्दन नीची किए बैठे हैं? भीष्म पितामह को पुकारा, सबकी शक्तियां याद दिलाई उसने, लेकिन किसी ने गर्दन नहीं उठाई। और जब उसने देखा कि यहाँ कोई चारा नहीं चलने वाला है, तब उसने भगवान को पुकारा। साधक भगवान को कब पुकारता है? जब उसका कोई संबल नहीं उसको दिखाई देता है चारों तरफ से, तब वो ईश्वर को पुकारता है।
तो जो भी हम दुष्ट कर्म करते हैं, कोई भी करता है, हम करते हैं, आतंकवादी करता है, कोई भी करता है, और उनको जो दंड दिया जाता है वो उनका कल्याण ही है, वो यथायोग्य व्यवहार ही है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी उसमें भी आत्मा है तो उनको वापस क्यों मारा जाए, मारा ही जाना चाहिए, वो ही यथायोग्य व्यवहार है। कि मारते समय मतलब यथायोग दंड देते हुए भी वो भाव रह सकता है एक जैसा। आत्मा क्या तत्व का तो वही भाव है ही, नहीं रहे तो इस व्यक्ति का दोष है, उसमें आत्म तत्व की कोई न्यूनता आ जाएगी, ऐसा नहीं है, आत्मा तो है ही। यथायोग व्यवहार करते हुए एक बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी, मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था कि माँ अपने ही बच्चे को कितनी कड़वी दवा पिलाती है, तो कष्ट दे रही है ना, तो ये यथायोग्य व्यवहार है, क्योंकि वो बीमार है तो उसको कड़वी दवा पिलानी ही पड़ेगी। उस समय चॉकलेट से बच्चा ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन माँ का भाव उसके प्रति द्वेष का हो जाए उस समय, ऐसा नहीं है। भाव उस समय भी क्या रहता है, प्रीति का ही रहता है, प्रीति ही है, कड़वी दवा पिलाते समय भी प्रीति ही है। गुरुजन हमें जब प्रेरणा देते हैं, आशीष देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जिस दिन प्रताड़ना करते हैं उस दिन अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अच्छा ना लगने के बावजूद भी गुरुजन प्रताड़ना करते ही हैं, माता पिता भी प्रताड़ना करते ही हैं, बड़े भी डांटते ही हैं, प्रताड़ना करते ही हैं, क्योंकि उसी में वो उनका कल्याण है। उसको उस समय यदि नहीं टोका गया, यदि उसको प्रताड़ित नहीं किया गया, तो ये दोष उसका कभी नहीं हटेगा। तो वो प्रताड़ना करते समय भी गुरुजनों का, माता पिता का भाव जो है वो प्रीति का ही होता है। और यदि प्रीति का व्यवहार नहीं होता है तो इसमें फिर वो दोषी है, वो आत्माएं, आपको तो दोष नहीं लगेगा उसका। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, शास्त्र का कथन असत्य नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा अपने भावों को शुद्ध रखते हुए किसी के साथ यथा योग्य व्यवहार कर सके, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 100% संभव है, और योगी जन ऐसा करते भी हैं, और अनेक योगियों ने ऐसा ही व्यवहार किया है सृष्टि के प्रति। मतलब वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, सबका कहना मानते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई उनको आकर के कुछ भी कहे गलत काम करने के लिए और वो कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने नियमों में, बहुत करुणालु होते हैं, लेकिन उनके अपने जो सिद्धांत होते हैं। इसलिए महापुरुषों के लिए क्या कहा जाता है, मृदुनी कुसुमादपि कठोराणी वज्रादपि। वो नवनीत से भी, मक्खन से भी तो कोमल होते हैं, फूलों से भी कोमल होते हैं, फूल तो कोमल है ना। तो मृदुनी कुसुमादपि, कुसुम से भी कोमल होते हैं वो, लेकिन कठोराणी वज्रादपि, वज्र से भी ज्यादा कठोर होते हैं। ऐसा जीवन होता है महापुरुषों का। अपने जो श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज थे, उन्होंने अपने गांव से बाहर आश्रम बना लिया था, और वो जब से आश्रम बनाया तब से मरण पर्यंत लगभग 35 साल की आयु में उन्होंने आश्रम बनाया था, और 90 साल की आयु में उनका शरीर पूरा हुआ। तो 45 या पता नहीं 95 में हुआ, तो 45-50 वर्ष तक वो आश्रम से बाहर नहीं निकले, अपने आश्रम में रहते थे। और आश्रम का ये नियम था कि वहां पर 5 बजे के बाद कोई माता बहन कोई रह नहीं सकती है, दिन में आए दर्शन करके जाएं। तो जो स्वयं स्वामी जी महाराज की जो पत्नी थी और उनकी बेटी थी, और तो कोई था ही नहीं, बेटा तो पहले ही गुजर गया था, तो 2 ही तो माँ बेटी थी। तो कुछ वो उनको गांव में रहती थी, वो उनको आश्रम में रहना अलाउ नहीं था, क्योंकि कोई भी मातृशक्ति नहीं रहेगी तो उसमें ये नहीं कि भाई ये तो अपवाद रूप में माता जी तो रह जाएंगी, वो भी तो बुजुर्ग ही थी, और उनकी पुत्री वो विधवा हो गई थी।
तो कुछ लोग कहते थे कि स्वामी जी इनको जीजी को माता जी को शाम को जाना पड़ता है, इतनी दूर पैदल सुबह आना पड़ता है, तो इनका इधर कोने में एक कमरा बना दें तो क्या दिक्कत है, रह सकते हैं ना। और वो इतने मृदु स्वभाव के थे, मतलब बहुत ही कोमल हृदय था उनका, लेकिन अपने सिद्धांत में इतने कठोर, इतने अड़िग, कभी भी एक दिन भी नहीं रहने दिया, कभी बीमार हैं तो भी नहीं रहने दिया आश्रम में उन्होंने। और फिर वहाँ घर रहते रहते एक बार जो वो बहन जी थी उनकी पुत्री, वो इतनी बीमार हो गई कि मरणासन्न, मतलब अब प्राण गए तब प्राण गए, ये हालत थी उसकी। तो उन्होंने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं एक बार पिताजी के दर्शन कर लूं। अब वो तो उठ नहीं सकती है, तो वहां स्वामी जी को सूचना दी गई कि स्वामी जी आप एक बार जीजी को मिल लें, उनकी ये इच्छा है कि वो अंतिम दर्शन करना चाहती हैं, अब वो बचेंगे नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं यहीं से ही दर्शन दे रहा हूँ, घर में नहीं गई। उनका ये नियम था कि मैं आश्रम से नहीं जाऊंगा बाहर, कभी भी नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। फिर उसमें ऑप्शन नहीं होते थे कि चलो घर तक तो हो ही आते हैं, कहीं बाहर नहीं जाएंगे शहर में। उसमें ये ऑप्शन नहीं कि चलो योगग्राम तक तो हो आते हैं, नीलकंठ तक तो हो आते हैं, और कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे ऑप्शन नहीं होते हैं। वो बहुत कठोर, और उनको आप देखो ना तो वो ऐसे बच्चे जैसे कोमल थे कि मतलब उनके सामने कोई कठोर शब्द बोले ना तो भी यूं कहते थे बस भाई ऐसे मत बोल, नहीं तो मेरा हृदय फट जाएगा। और मातृशक्ति के प्रति उनका जो प्रेम था, इतना अनन्य प्रेम था, इतनी अनन्य प्रीति थी कि वो भगवान की तरह मातृशक्ति की पूजा करते थे। वो कहते थे कि मुझे तो यहाँ पहुंचाया ही इन्होंने है। तो मैं जितनी बार भी उनसे मिलने के लिए गई तो वो पूछते थे और जीजी क्या कर रही है, जीजी आप हमारे को क्यों प्रणाम करते हो, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इतने बड़े ऋषि थे और वो, और इतनी प्रशंसा करते थे। तो फिर एक बार मैंने पूछ लिया, मैंने कहा महाराज जी आप हमें खुश करने के लिए ही ऐसे बोलते हैं या वास्तव में ही हमारे अंदर इतनी शक्ति है जो आप इतना गुणगान करते हैं मातृशक्ति का। तो फिर वो थोड़े मुस्कुराने लगे और फिर बोले जी मैं क्या बताऊं अब तेरे को, तुम्हें खुद ही अपनी शक्तियों का पता नहीं है। उस समय तो मैं एमए कर रही थी वेद से। तो उन्होंने पहले पूछा आप क्या कर रही हो, मैंने कहा मैं एमए कर रही हूँ वेद से। जी वेद तो सब तुम्हारे अंदर ही हैं, ये बाहर के कागज पत्र के वेद नहीं है, वेद सारे तुम्हारे अंदर ही हैं। ऐसे सहज बोलते थे, बहुत धीरे धीरे। उनका सारा जो वार्तालाप है वो बहुत सारा है मेरे पास, मैं उनसे सुनती थी, फिर मैं लिख लेती थी बाहर आके अपनी कॉपी में जो वो बोलते थे। तो आप उनको देखो तो मतलब ऐसे लगता था कि इतने कोमल हैं ये तो, बिल्कुल गाय जैसे कि बहुत ही, और लेकिन अपने सिद्धांतों में अत्यंत कठोर, टस से मस नहीं होते थे, इतने कठोर। तो ये होता है योगियों का यथा योग्य व्यवहार, और यही ईश्वर का भी है। महर्षि दयानंद ने जो दूसरा नियम है आर्य समाज का, उसमें 2 विशेषण डाले हैं ईश्वर के, न्यायकारी, दयालु। तो दोनों परस्पर विपरीत दिखाई देते हैं। दयालु तो वो होता है ना कि जो कोई कसूर कर दे, गलती कर दे, उसको भी माफ कर दे, यही तो दया होती है ना। और उधर न्यायकारी, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल तो मिलेगा। तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। तो दया किस नाम की, दयालु काहे के फिर। और यदि दया करते हैं तो फिर वैसा फल नहीं मिलना चाहिए। जो भी माफी मांग ले, जो भी सॉरी बोल दे, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करता है ईश्वर। ईश्वर न्यायकारी भी है, ईश्वर दयालु भी है। तो वो दया कैसी, किस रूप में है उसकी दया, फिर इसी रूप में दया है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही वो हमें फल देते हैं। यही उनकी दया है। उन कठोर दंडों को स्वीकार करते करते, और हम जब अत्यंत परेशान हो जाएंगे
तो हम ईश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं। फिर यही उनकी दया है। माता पिता दयालु भी हैं और न्यायकारी भी हैं। माँ अपने छोटे बच्चे को हर एक गलत काम करने से रोकती है कि नहीं रोकती है? ये उसका कैसा रूप है? न्यायकारी। क्योंकि वो नहीं रोकेगी तो वो चीजें, गलत चीजें डेवलप हो जाएंगी उसमें। लेकिन वो उसके प्रति अत्यंत प्रीति करती है। अगर मौका आए तो वो अपने प्राणों की आहुति देकर के भी अपने बच्चे को बचाना चाहेगी। और ये केवल मनुष्य माँ ही नहीं, समस्त प्राणी जगत में भी आप देखेंगे ना, गाय को, भैंस को, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी माँ किसी भी योनि में इतनी प्रीति करती है अपने बच्चे से, लेकिन उसको गलत से हटाती भी है। तो ये बिल्कुल संभव है कि हम एक भाव तो रखें, लेकिन हमारा व्यवहार अलग अलग होगा। व्यवहार तो अलग होगा ही, एक व्यवहार कभी नहीं हो सकता है, नहीं तो संसार नहीं चलेगा। लेकिन भाव जो योगी जन है वो एक ही रखते हैं। सब में वही चेतन तत्व है, सब में वही आत्म तत्व है। और ये भाव रखते हुए ही वो करोड़ों आत्माओं को अपने पास एकत्रित कर लेते हैं। स्वामी जी महाराज जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं, अब आप बताओ, दक्षिण में, कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में पैदा होने वाले व्यक्ति का और इधर एक हरियाणा के छोटे से गांव में पैदा होने वाले व्यक्ति का क्या संबंध परस्पर? भाषा भी जानते नहीं, का कोई मतलब संस्कृति का भी कोई आदान प्रदान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। तो उन लोगों को कैसे जोड़ दिया? कैसे वो लोग अपनों से भी ज्यादा सम्मान देते हैं, अपनों से भी ज्यादा विश्वास करते हैं? ये संबंध कैसे जुड़ गया? आत्मा के स्तर पर। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने हमेशा ये सोचा कि चाहे वो किसी भी प्रांत में रहने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, आत्म तत्व तो वही है ना। तो आत्मा की डिमांड तो सबकी वो ही है। जो मैं सच्ची आत्मा से आह्वान करूंगा और सबके भले के लिए जो आह्वान करूंगा, तो वो आह्वान उनकी आत्मा को जरूर टच करेगा। ये होता है। आप सब कैसे आ गए? कोई रिश्तेदारी थोड़ी थी, कोई खून का रिश्ता थोड़ा ही था। सारे संसार को छोड़ करके एक आह्वान के ऊपर, एक सन्यासी के आह्वान के ऊपर कैसे आ गए? आत्मा का जो भाव है वो टच करता है, विश्वास बनता है उस व्यक्ति के प्रति। तो आत्म तत्व तो सब में वही है। और उनकी दिशा को भी, प्रत्येक आत्मा की दिशा को मोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि मोड़ने वाले में इतनी पावर हो और मुड़ने वाला तैयार हो। दोनों बातें एक साथ। हम वो पढ़ते हैं ना योग दर्शन में सूत्र, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है उसकी सन्निधि में रहने वाले लोगों का वैर त्याग हो जाता है।